क्या आपके साथ ऐसा होता है कभी कि एक चीज़ हुई है और फिर वो दोबारा ज़रूर होगी? मेरे साथ तो होता है और मैंने नोटिस भी किया है। वो कैसे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसको जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें प्लीज़, डोंट स्किप। So, hi everyone, how are you all? I hope you all doing well. Welcome back to my channel and my another events vlog. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना ख्याल रखना, तो प्लीज़ रखिएगा। ओके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप आगे के व्लॉग्स भी यूं ही देख पाए। आई डोंट नो आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं या नहीं। आप मुझे पर्सनली मैसेजेस करते हैं लोग, बोलते भी हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन कमेंट्स में नहीं बताते हैं, जिससे मुझे पता चल सके। या कोई भी चीज़ है मैं बोलती हूँ तो बाकी व्लॉग देखने वाले लोग बोलते होंगे अरे कमेंट्स तो कोई करता नहीं, इसको कौन क्या बोलता है। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जो चीज़ आप मुझे पर्सनली बोलते हैं वो आप मेरे व्लॉग्स के कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में जाके बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं निकल गई थी अपने आज के इवेंट के लिए, जो कि था 25th एनिवर्सरी एक बहुत ही क्यूट और प्यारे कपल की। एंड दे आर रियली वेरी स्वीट। एंड उसके बाद हम लोग, मैं देखिए निकल गई थी, और ये है दिल्ली का ट्रैफिक। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए निकली थी क्योंकि मुझे जाना था ग्रेटर नोएडा। फंक्शन तो रात का ही था, लेकिन फैमिलीज़ का होता है ना ये कि नहीं, थोड़ा टाइम से होगा, जल्दी होगा। और लेकिन मुझे पता है ये चीज़ कि फैमिली फंक्शन चाहे कोई भी हो, कभी जल्दी हो ही नहीं सकते, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो ऑन टाइम होते हैं, कई जगह वो भी नहीं होते। फैमिली मेम्बर होते हैं, लेकिन जो गेस्ट होते हैं ना, वो न कभी टाइम पे नहीं आते। अब बिना गेस्ट के फंक्शन कैसे होगा बताइए। और ये है रेड कारपेट, यहाँ पर मैं जाती रहती हूँ। कुछ आउटलेट्स मेरे परमानेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी, लेकिन जो जिनका फंक्शन था, जो कपल थे, जो फैमिली थी, वो तो टाइम से आ गए थे। लेकिन जो गेस्ट थे वो थोड़ा लेट आए। मैंने उनको बोला भी था कि मैम, फैमिली फंक्शन में ना टाइम लगता ही है। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं संध्या, हमारा टाइम से ही होगा, हमने सब तैयारियां की हुई है, हमारा सब कुछ टाइम पर्टिकुलर है। ये है मीनू मैम, और इन्हीं की आज 25th एनिवर्सरी है। और ये देखिए, ये है सेजल, जो कि है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी। सच्ची में बहुत ही प्यारी है सेजल। और ये हमारे टीम मेंबर्स हैं जो अपना काम ख़त्म कर रहे हैं, अपना काम फिनिश कर रहे हैं, ताकि सब गेस्ट के आने से पहले सब हो जाए। और मैं भी टाइम से पहुंच गई थी। एक्चुअली 21st का ये फंक्शन था, और 21st का ना मेरा हल्दी का भी फंक्शन था। बट मीनू मैम ने मुझे बोला कि नहीं संध्या, हमारा टाइम से होगा, ये वो ऐसा करके। तो मैंने हल्दी का फंक्शन फिर कैंसिल कर दिया कि कहीं यहाँ पर मैं लेट ना हो जाऊँ आने में। और ये है हमारे टीम मेंबर्स, पंकज, चारू और रेनू। पंकज इवेंट ऑर्गेनाइज़र है और चारू मैनेजर है। रेनू भी हमारी टीम है एक, हम सब एक साथ काम करते हैं। और इनके मैं परमानेंट इवेंट्स करती हूँ। और ये है मेरा आज का लुक, और मेरी ड्रेस का कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वीडियो में। वैसे एक्चुअली सेम ये कलर है नहीं, ये थोड़ा फ़िल्टर की वजह से भी लग रहा है। वैसे ये गेरुआ कलर जो होता है ना, थोड़ा सा वो शायद कलर है। हाँ, आई थिंक वही है। कौन सा कलर कहते हैं उसको, चलिए मेरे को ध्यान आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे हो रही थी हमारे ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री। ठीक है ना, जो हो चुके ब्राइड एंड ग्रूम है। देखिए, आज है 25th एनिवर्सरी, तो ऑफ कोर्स अभी के लिए ये ब्राइड एंड ग्रूम ही है। लेकिन इनको देख के कौन बोलेगा इनकी 25th एनिवर्सरी है। मैंने मीनू मैम को एंटर करते ही बोला कि मीनू मैम, इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। तो शी सेड व्हाई। वो डर गई आई थिंक। मैंने बोला मैम झूठ मत बोलिए, आपकी 25वीं सालगिरह कहीं से लग ही नहीं रहा है, 25वीं सालगिरह है।
और ये है हमारी सेजल, बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी सेजल। वैसे तो ये मैंने इसको देखा तो ये वैसे भी बहुत ही प्यारी लगती होगी विदाउट मेकअप भी, लेकिन आज भी बहुत सुंदर लग रही थी। और ये है पूरी फैमिली यहाँ पे। हो गई थी डांस परफॉर्मेंसेस स्टार्ट और मैं पी रही थी कॉफ़ी। देखिए इवेंट पे ना चाय तो मिलती ही नहीं है, तो मुझे कॉफ़ी पे ज़िंदा रहना पड़ता है। मैं हमेशा थकी थकी सी रहती हूँ, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे कारण हैं। मैं कभी बताऊँगी, जब फुर्सत में बताऊँगी कि इसके क्या कारण हैं। नींद ना पूरी होना और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से मेरे को जब भी मैं मुझे उबासी आती है या मुझे टायर्डनेस फील होती है, मुझे काम करना है, तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। और ये है पूरी फैमिली, गुप्ता फैमिली। और ये है आर्यन, इनका बेटा, और ये भी बहुत स्वीट था है। और मीनू जी और प्रदीप सर और सेजल, ये चारों ही, पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी। मेरा मतलब एक ऐसे मिलते हैं ना तो कहीं किसी किसी फैमिली से बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। मीनू मैम ने मुझे बोला कि अब तो हम दोस्त हो गए हैं, अब तो हम फैमिली जैसे हो गए हैं। जब तक मिलते नहीं हैं किसी के बारे में नहीं पता चलता, किसी का नेचर नहीं पता चलता, बट मिलते हैं तो तभी पता चलता। और काफ़ी अच्छा उनको भी लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके। और सीरियसली जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी फैमिली का कोई फंक्शन है, मेरी फैमिली में फंक्शन है और मैं वहाँ पर आई हूँ और मैं सब कुछ संभाल भी रही हूँ। मैंने एंकरिंग तो करी करी, उसके साथ 4 चीज़ें और देखी। क्योंकि जो मेरी ये जो टीम है, हम लोग सब एक साथ काम करते हैं परमानेंट, तो हम उनको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, स्टेज पर हूँ और काम कर रही हूँ, तो वो कहीं और भी हैं तो मैं संभाल लूँगी, कोई चीज़ होगी तो। वो इतना ट्रस्ट करते हैं और जैसा कि है भी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। अगर वो नहीं भी है एक दो चीज़ तो मैं देख सकती हूँ। तो यहाँ पर चल रही थी परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक। सबसे पहले गणेश जी की आरती के साथ यहाँ पर इस शाम का आगाज़ हो गया था। और मीनू मैम की जो फ्रेंड्स थी बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। और बाकी जो काफ़ी लोग आए थे सभी अच्छे थे ऑलमोस्ट। और परफॉर्मेंसेस भी एक से एक परफॉर्मेंस, और ये वाली परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हुई थी। और देखिए ये मीनू मैम की सारी फ्रेंड्स इतनी यंग यंग हैं। मैंने बोला भाई कौन कह रहा है इनको कि इनकी 25th एनिवर्सरी है। और भी काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी इनकी जो फ्रेंड्स थी वो काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स थी। थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन मेरा सबके साथ हुआ। और चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि एक बार जो होता है वो दोबारा क्यों होता है। ठीक है, वो था ये कि मेरे साथ ना एक चीज़ है कि अगर मैं एक दिन कहीं पर गई हूँ तो वो चीज़ ना वहाँ पे मैं दोबारा किसी भी रीज़न से जाऊँगी, ऐसा होता है मेरे साथ। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो ना चाहते हुए भी वो एक की जगह दो मैं ले लेती हूँ मोस्टली। और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। अगर एक एक बार मेरा एक दिन मेरा मूड ख़राब हुआ है तो फिर वो दूसरे दिन भी होगा, ये चीज़ होती है। जैसे इससे पहले वाले इवेंट में भी मैंने आपको बताया था कि ग्रूम की मदर से मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था। वो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा मतलब वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो उन्हीं की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया। यहाँ पर भी मीनू मैम की एक फ्रेंड आई थी, उनकी वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था। बट मीनू मैम ने बोला संध्या आप छोड़ो सबको, आप बस जो आपको ठीक लगे, जैसे ठीक लगे वैसे करो, क्योंकि शी इज़ बिलीव इन मी। एंड नॉट ओनली हर, मेरे ऊपर उनके जो हस्बैंड है, जो यानी कि सर हैं, प्रदीप सर हैं, वो भी उन्होंने भी मुझे सेम ही चीज़ बोली थी जब इवेंट से पहले हमारी बात हुई थी कि आई बिलीव यू, यू आर प्रोफेशनल, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें भरोसा है आप पे, और जैसे आप जो करेंगी वो ठीक और अच्छा ही होगा। और फाइनली सबको सब कुछ बहुत पसंद आया, लेकिन कहीं कहीं पर ना हर जगह पे मोस्टली एक ना एक पर्सन ऐसे मिल ही जाता है और पता नहीं क्या होता है।
तो कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें हो जाती है, हर जगह तो नहीं। अब मैं माइंड नहीं करती ना, ज़्यादा मैं बातचीत किसी से करती हूँ, तो लेकिन कभी कभार ठीक है, हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें नई नई हो जाती है, क्या कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, फंक्शन ओवरऑल बहुत ही अच्छा हुआ और सब कुछ अच्छा रहा, आराम से इजीली हो गया। इवेंट से पहले सबको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, ये देखिए, भाई बहन का ना बॉन्ड ही दुनिया में सबसे अलग होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार हुई है परफॉर्मेंस, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में। और इन सबको देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी मतलब थोड़ा कर लूँ डांस वांस। जैसे एक दो फैमिलीज़, जैसे मैं जाती हूँ मोस्टली फंक्शंस में, वहाँ पे सारी फैमिलीज़ के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन कोई कोई फैमिलीज़ ना काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड भी है दिव्या, उसकी फैमिली के साथ, और यहाँ पर इनकी फैमिली के साथ मेरी 4-5 दिन पहले से बातचीत भी हो रही थी। तो मे बी ये रीज़न भी हो सकता है, या कुछ भी कह लीजिए, बाकी नेचर वाइज सब अच्छे थे, पूरी फैमिली फ्रेंड सब कोई अच्छे थे। तो फंक्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। पहले फंक्शन के सबको लग रहा था कि कैसे होगा, अभी सब ये भी है वो भी है। एक्चुअली देखिए, ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हम हमें आदत है, हम काम करते रहते हैं, लेकिन जिनका फंक्शन है उनको ये होना लाजमी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे, मतलब क्योंकि उनके साथ रेगुलर तो ये चीज़ें नहीं होती है जो वो समझ पाए। तो जिनके घर में, जिनकी फैमिली में फंक्शन होता है, वो ये चीज़ थोड़ा कम समझ पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उनको भरोसा दिलाया, आप टेंशन मत लीजिए, एक बार जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना, एक बार फंक्शन स्टार्ट होगा तो वो फ्लो ऐसा चलेगा ना, वो रुकेगा ही नहीं। और हुआ भी ऐसा। बाद में मुझे सेजल ने बोला भी कि बहुत अच्छे से हो गया, हमें ऐसा लग रहा था पहले कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन सब अच्छे से हो गया। और हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैंने उसको बोला, हाँ, मैंने इसलिए ही आपको बोला था, आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी मीनू मैम ठुमके लगा रही हैं, और बहुत अच्छा, मतलब एक खुश मिजाज जो लोग होते हैं ना, एकदम जॉली नेचर के, मीनू मैम का बिल्कुल सेम एज इट इज़ नेचर वही है, और बहुत जॉली हैं मीनू मैम। बड़ा मज़ा आया इन सब के साथ काम करके। मीनू मैम ने मुझे एक दो चीज़ें बोली थी कि सर के साथ, प्रदीप सर के साथ थोड़ा सा कुछ ये है कि उनको कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मैंने उनको बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करवाती जिससे किसी को भी ऑकवर्ड फील हो, क्योंकि फैमिली फंक्शन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हो, क्या आप करवा रहे हो, है ना। तो ये भी, ये एंकर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, आर्टिस्ट को, और जो लोग वहाँ पर हैं ऑफ कोर्स उनको भी करना चाहिए। तो उसी तरह से हमें फंक्शन का फ़्लो रखना चाहिए, सीक्वेंस रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन शोर थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी एक आँख छोटी, एक आँख बड़ी लग रही है। जब फ्रंट कैमरे से वीडियो मैं बनाती हूँ ना, मुझे ऐसी लगती है अपनी शक्ल देखिए। और ना मतलब 4-5 डेज से ना मुझे मेरा एक साइड पे स्वेलिंग भी लग रही है, एक साइड पे स्वेलिंग लग रही है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, सॉरी, ऑडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस वक्त पे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना फेस देखा था, तो वाकई में ही मेरा अभी भी एक साइड पर स्वेलिंग है, और एक साइड ठीक है। वो वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वीडियो में नहीं, ये रियल में भी है, लग रहा है मुझे अभी भी देखने में, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर मैं इवेंट ख़त्म करके निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे भी इवेंट था। और तो फिर मैं फ्री होके सबसे मिल के निकल गई थी, फिर घर आ गई थी। और टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे, क्योंकि खड़े खड़े जहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगती है ना, जहाँ पे मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ, वहाँ पे तो कोई बात नहीं, अपना नॉर्मल काम किया और ठीक है। जहाँ पर टीम का काम होता है पूरा, वहाँ पे थोड़ा चार चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखनी पड़ती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हो जाता है, बट कोई बात नहीं। मैं पहुँच गई थी, टूटते फूटते हुए। देखो, मैं वीडियो में ऐसा लग रहा है ना फ्रेश सी, लेकिन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ इस वक्त में। और फिर मैं आ गई थी लॉक खोल के अंदर। और एक टाइम पर ऐसा होता है इस वक्त के बाद ना, जब मैं घर में एंटर कर लेती हूँ, इस वक्त के बाद मुझे ऐसा लगता है
कि बस अब या तो मैं सो जाऊँ या मैं लेट जाऊँ या मैं बैठ जाऊँ और फिर मैं उठूँ ना। ये जो वक़्त होता है ना, ये जिस वक़्त मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं बैठी रहूँ और उठूँ ना। कई बार नहीं होता मुझसे कुछ भी करने का कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। कल भी जब मैं इवेंट से आई थी तो मैं आके लेट गई और बहुत देर तक लेटी रही। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। बॉडी है, इंसान है, क्या कर सकते हैं, बट काम तो करना ही है। बस उसके बाद मैंने चेंज वेंज किया और फिर रेस्ट किया। चलिए, इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हो सके तो ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर व्लॉग देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं आने वाले टाइम में अलग अलग बनाने वाली हूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव समथिंग फॉर मी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन और बाय, टेक केयर।